डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा जो है बहुपद आपका चल रहा है। आपको पता है पार्ट जो आपका 2 है, चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 उसकी चल रही है। उसका क्वेश्चन जो है प्रश्न आज हम आपको 3 बताएंगे। प्रश्न 1 और 2 हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल गंगा पर जंक्शन पर जाएंगे आप, और वहाँ उसकी प्लेलिस्ट अलग से दी गई है, क्लास 10th मैथ सोल्यूशन। उसमें आप देखेंगे अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस हल कराए हैं, जो भी प्रश्नावली हल कराई हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप एक एक प्रश्न सही से देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हम आप स्टार्ट करेंगे। आपको ये तो पता ही है, कक्षा 10th गणित हमारा चल रहा है, पार्ट 2 बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.3 चल रही है। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हम बता चुके हैं। ये प्रश्न 3 हम लेकर आए हैं आपके लिए। प्रश्न 3 आप ध्यान से समझेंगे। ये प्रश्न 3 जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये जो है 4 नंबर में आता है। आप ध्यान देंगे कि ये प्रश्न जो है ज़्यादातर यही प्रश्न आता है या इसी टाइप का आएगा, और अधिकतर जो है यही प्रश्न आता है। हमने बहुत बार देखा है यही प्रश्न पूछा जाता है या इस टाइप का आएगा। इसे ध्यान से आप समझ लें। ये जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है और 4 नंबर में पूछा जाता है। तो जब आपको पता है कि हमारा ये प्रश्न आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा और 4 नंबर में आएगा, तो फिर आप 4 नंबर क्यों छोड़ें। इसे ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें, और जहाँ पर कोई भी समस्या है तो हमें तुरंत बताएं कमेंट बॉक्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका प्रश्न नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। दिया गया है ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा बहुपद कितने घात का है? 4 घात का है। आपको दिखाई दे रहा है कितने घात का है? 4 घात का। हमने बताया कि बहुपद जितने घात का होगा, 2 घात का होगा तो उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घात का होगा उसके 3 शून्यक होंगे, 8 घात का होगा तो उसके 8 शून्यक होंगे। ये हमारा बहुपद जो है ये है 4 घात का, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4। और यहाँ पर 2 शून्यक इसके दिए गए हैं, 2 शून्यक जैसा कि आप देख रहे हैं दिए गए हैं। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो अन्य कितने बचे हैं? 2 बचे हैं भाई। 4 घात का बहुपद है तो इसके जो सभी बहुपद शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 4। उसमें से हमें 2 बहुपद दे दिए गए हैं, तो बचे कितने? 2 बहुपद हमें निकालने हैं। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे ये शून्यक है, जैसा कि हमने आपको बताया था। कोई हमारा बहुपद है, जैसे ये बहुपद आपको दे दिया गया है 2 घात का, ये बहुपद है। इसके अगर आप शून्यक निकालें, हमने बताया था शून्यक कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी 6 के गुणनखंड करो, जो 5 आ जाए तो x² + 3x और +2x और +6, यानी 3 2 5 और 3 दूनी 6। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये x + 3 हो गया, +2 कॉमन ले लिया, ये x + 3 हो गया। x + 3 टोटल से कॉमन है, बचा है x + 2। आप ध्यान देंगे ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपके प्रश्न से संबंधित है नहीं, ये हमने अलग से आपके लिए उदाहरण लिया। ये क्यों दिया है, यहाँ से आप एक बात ध्यान देंगे तभी ये प्रश्न जो है आपको समझ में आएगा। ये इसके गुणनखंड निकल के आए हैं 2, और यहाँ से अगर बात की जाए कि इसके शून्यक बताइए, तो हमने आपको बताया था, हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, अगर हम शून्यक निकालेंगे तो हमें इससे शून्य के बराबर करना होगा। ये तो इसका एक शून्यक निकल आएगा x = -3, और इससे जब बराबर करेंगे x + 2 = 0 तो निकल के आएगा -2। तो अगर हम इस बहुपद की बात करें कि इस बहुपद के शून्यक बताइए, तो इस बहुपद के शून्यक जो है -3, -2 है। यहाँ से अगर हम इस बहुपद की बात करें कि इस बहुपद के शून्यक बताइए, तो इस बहुपद के -3 और -2 शून्यक हैं। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे जो -3 ये निकले कहाँ से? ये यहाँ से निकले गुणनखंड से, जब हमने गुणनखंड किए। -3 यानी इसका गुणनखंड कितना है? x + 3, और -2 इसका गुणनखंड कितना है? x + 2। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। हमने इसलिए आपको ये समझाया, इसकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें। क्योंकि यहाँ देखो शून्यक दिए गए हैं, और शून्यक से यहाँ से जो है हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने इसीलिए बताया था कि इसके हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड से शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम सवाल लगाते हैं, हम इसे जो है px मान लेंगे। क्यों कि हमारा जो है बार बार ये बहुपद लिखना होगा, बहुपद है बहुत बड़ा, तो बार बार लिखने के लिए हम इसे मान लेंगे px। तो जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम px लिख देंगे, हमारा px से काम चल जाएगा, और px छोटा लिखने में बन जाएगा। तो लिख दो, यहाँ से लगाएंगे माना
इसे हमने मान लिया पी एक्स। मान लिया पी एक्स बराबर दिया गया 3x घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये आपका 4 घात का बहुपद दिया गया है। के शून्य आपको दिए गए हैं √5/3 और माइनस √5/3 है। जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं पी एक्स बराबर हमने मान लिया ये बहुपद है, इसके 2 शून्य जो दिए गए हैं वो आपके सवाल में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां से ये शून्य का है, देखो यहां से, इसीलिए तो हमने ये बताया था कि -3 और -2, -3 अगर शून्य का है तो उसका गुणनखंड x+3, अगर -2 है तो उसका गुणनखंड x+2। तो इसीलिए हमने बताया कि यहां से देखो हम निकालेंगे, इसलिए x, अब देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस √5/3 और x ये माइनस है तो प्लस √5/3 px। अब देखो यहाँ पर वही बहुपद लिखना पड़ता, बहुपद है हमारा बहुत बड़ा, इसलिए हमने px मान लिया था। px के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। इसीलिए तो हमने आपको यह समझाया था कि अगर इसके बहुपद हैं, इसके शून्य यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर प्लस है और हमारा बहुपद जो है x के पदों में है तो ये x माइनस हो जाएगा, जो भी अंक यहाँ पर होगा, और ये माइनस है तो x प्लस हो जाएगा, अगर y के पदों में है तो y माइनस y प्लस हो जाएगा, जिसके भी पदों में हो यहाँ से। इसीलिए हमने ये आपको समझाया है। यहाँ से जो है आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसके शून्य का है और शून्य का हमने बताया था ये गुणनखंड से ये शून्य निकलते हैं, निकले हैं। अगर ये है तो देखो ये इसके गुणनखंड बन जाएंगे, इसीलिए हमने आपको ये समझाया था। तो ये इसके जो है गुणनखंड होंगे। या देखो यहां से जब इसका गुणा करेंगे, यहाँ सूत्र लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b² आपको पता होगा a प्लस बी, और या a माइनस बी होता है a² माइनस b², यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का। तो पहले पद का वर्ग करेंगे x² माइनस इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा 5/3। px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। यहां से आप ध्यान देंगे ये जो है px के गुणनखंड है, जब ये px के गुणनखंड है तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे हमें ये प्राप्त होगा, तो ये भी हमारा px का गुणनखंड होगा। आप यहां से ध्यान देंगे px का गुणनखंड होगा। तो देखो अब यहां से अगर px का गुणनखंड है, अगर ये px और px हमारा क्या है आप देख रहे हैं, अगर ये px का गुणनखंड है तो इसका हम px में भाग देंगे तो शेष पद शून्य आएगा। ये हम आपको बता चुके हैं प्रश्न नंबर 2 में कि अगर हमें किसी का अगर कोई गुणनखंड है, हमें चेक करना है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, तो उसका हम भाग देंगे बहुपद में। अगर शेष पद शून्य आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेष पद शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। यहां से आप देख रहे हैं ये गुणनखंड है तो ये भी गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है तो इसका भाग देकर देखो px में शून्य आ जाए तो ये गुणनखंड है। तो देखो हम भाग देंगे, यहां से भाग हमें देना है x² माइनस 5/3 का, किसमें देना है px में। px हमारा क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये हमारे जो है आप जैसा कि देख रहे हैं px है, इसका हमें जो है भाग देना है, इसका हमें भाग देना है। तो देखो भाग देंगे, भाग देना हमने आपको अच्छी तरह से बताया है। यहाँ 1 गुणांक यहाँ 3 है तो पहले तो हमने रख लिए 3, रख लिए हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ हमने x⁴ कर दी 2, गुणा करेंगे 3 × 1 3 और x⁴ 2 और 2 4 बताया हमने, क्योंकि x⁴ हम अगर इसका गुणा करेंगे 3x² × x², तो देखो यहाँ पर गुणांक 1 है, गुणांक का गुणा गुणांक में होता है 3 × 1 3 और x² यानी आधार समान है तो 2 2 4। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस लगा। देखो यहाँ से ये हम अगर गुणा करेंगे 3x² का 5/3 में तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5x²। समझ में आया होगा, आई होप आपको आया समझ में। अगर हम इसका गुणा करते हैं, ये देखो हमने बताया इसका गुणा इसमें करेंगे या इसका गुणा इसमें, तब 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा 5x²। देखो घटाने पर निशान
बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। हमने बताया था कि जोड़ घटाना हम समान घातों में करते हैं। अब ये नहीं कि 6 5 जोड़े, नहीं, 2 घात वाले से 2 घात वाले, तो 3 घात वाला और कहीं है नहीं, तो इसे हमने ऐसे उतार लिया 6x कि वो 5 प्लस के है, 2 माइनस के तो प्लस के, 5 से 2 जाएंगे 3x² माइनस 10x और माइनस के 5। अब आपको देखना है यहाँ प्लस के 6 है तो हमने रख लिए प्लस के 6। यहाँ x घात 3 यहाँ 2 है तो 1 की जरूरत है, इसका गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और x की 3। अब ये माइनस, देखो इसका फिर गुणा करेंगे, चाहे इसका गुणा कर दो चाहे गुणे में उल्टा नीचा लिख सकते हैं, चाहे 6x इंटू 5/3 करो चाहे 5/3 इंटू 6 करो, गुणा में हम क्रम चेंज कर सकते हैं। तो ये करेंगे 3 दूनी 6 तो 5 दूनी गुणा करेंगे 10x, कितना हो जाएगा 10x। अब घटाएंगे, घटाने पर निशान बदलेंगे तो ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, बचेगा 3x² माइनस 5। अब प्लस के 3 है तो रख लिए, x² यहाँ है x² यहाँ है तो कुछ भी जरूरत x की नहीं है। तो देखो जब हम यहाँ से करेंगे, आप देख रहे होंगे जब यहाँ से हम करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस वैसे ही 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 5। तो घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, आ गया है शेषफल 0। आप ध्यान से देखें शेषफल 0 आ गया है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है वो px का गुणनखंड है। और ऊपर हम लिख भी चुके हैं कि ये हमारा px का गुणनखंड है, और यहां से हम सिद्ध भी ये कर सकते हैं कि हमारा px का गुणनखंड है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये गुणनखंड है तो हमने ये लिख लिया है, कितनी बार भाग गया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखो इसके 2 शून्य तो हमें दिए गए थे जो px हमारा 4 घात का था, इससे देखो ये 2 घात का बहुपद बना है तो इससे हमें 2 मिलेंगे और 2 वो 4 हो जाएंगे, और शून्य इससे हमें शून्य निकालने हैं। शून्य निकालने के लिए हमने आपको बताया क्या करना है, इसे हल करना है, x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से आप हल कर सकते हैं इसे 2 विधि से। यहाँ से देखो एक तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेकर हल करो, चाहे ऐसे हल करो, उत्तर समान आएगा। देखो हम दोनों विधि से आपको बता देंगे, विधि एक ही है या 3 कॉमन लो या नहीं। देखो ऐसे करते हैं तो हमने बताया था इस गुणांक का गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 के गुणनखंड करो 6 आ जाए तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3। देखो 3 3 6 और 3 3 9। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे 3x मिल जाएगा, तो यहाँ 3 तो कॉमन, x ले लिया, x की 2 थी 1 बचा, प्लस 3x कॉमन ले लिया 1 बचा। इसमें देखो प्लस के 3 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1। अब टोटल से देखें आप, x प्लस 1 जो है हमारा कॉमन है, बचा क्या है 3x प्लस 3। ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। और हमने आपको बताया यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हमने बताया गुणनखंडों को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से निकलेगा x बराबर माइनस का 1। और जब इसे करेंगे 3x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 3 और x बराबर माइनस 3/3, या x बराबर जब ये कट जाएगा तो माइनस का 1। जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस का 1, ये 2 शून्य निकल के आए, -1 और -1 दोनों ही समान है और 2 दिए गए थे, 4 शून्य निकल आए हैं। अब यहाँ से अगर देखो हमने बताया था इसे हल करें, अगर 3 कॉमन लें, मार दिया देखो 3 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये बचेगा x² प्लस 2x और प्लस 1, यही तो बचेगा। अब देखो यहाँ से हम इसे हल करेंगे, अब 1 के गुणनखंड करो 2 आ जाए तो x² प्लस x और प्लस 1। देखो 1 1 1 और 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये 3। इसमें देखो हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। ये देखो 3 है, x प्लस 1 आप देख रहे हैं टोटल से कॉमन है, यहाँ क्या बचा है x और प्लस 1, तो ये यहाँ से निकल के आया है 3 × x प्लस 1 और x प्लस 1, यहाँ से निकल के आया। हमने कहा शून्यक निकालने के लिए हम उसको गुणनखंडों को 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि चूंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, आपको भी पता है नहीं हो सकता है। इन जो ये चर राशियां दी गई इसे हम करेंगे, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर -1, या यहाँ से इससे लो समान ही है, x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी x बराबर -1, दोनों समान निकल के आएगा।
हमने बताया था। अब आपको पता है कि हमारा दिया गया था 3x² + 6x + 3, ये हमारा द्विघात का बहुपद, इसके शून्य कितने निकल के आए हैं, -1 और -1। तो यहां से जो है हम लिख सकते हैं हमारे जो शून्य दिए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार 3x² + 6x + 3 के शून्य -1, -1 हैं या होंगे। इस प्रकार 3x² + 6x + 3 के शून्य -1, -1 होंगे या -1, -1 हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। द्विघात का है शून्य तो इसके द्विघात निकले। अब दो हमें पहले से पता थे, ज्ञात करना है कि सभी, तो बस लिख दो अतः px के शून्य, क्या px हमारा है क्या 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 के शून्यक दो दिए गए थे, √5/3 -√5/3 -1 और -1 हैं। आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो है आप एक बार जल्दी जल्दी में फिर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये 4 नंबर में प्रश्न आपका आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका सवाल दिया गया, ये बहुपद दिया गया 4 घात का, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य किए दिए गए हैं और 2 अन्य सभी, यानी आपको मालूम है 4 घात का बहुपद है तो इसके शून्य 4 होंगे। 2 बहुपद दिए गए हैं तो हमने इसे px मान लिया, क्योंकि ये बड़ा है, बार बार वही लिखेंगे, तो हमने मान लिया। ये देखो px माना, px बराबर ये के शून्य किए दिए गए हैं, इसलिए हम आपको यहां समझा चुके हैं। ये जो है इसके px के गुणनखंड होंगे। जब ये गुणनखंड होंगे तो गुणा करने पर ये भी इसका गुणनखंड होगा। जब ये गुणनखंड है तो हमने देखो भाग दिया, इसका शेषफल शून्य आ गया, यहाँ से सिद्ध भी हो सकता है ये गुणनखंड है। अब जो ये भागफल में आएगा इसके हमें यहाँ से गुणनखंड करने हैं। ये 2 घात का बहुपद बना है, इसके हमने गुणनखंड किए तो हमारे ये शून्य का आए हैं। चाहे इस टाइप से करो तब भी ये शून्य का आएंगे, चाहे इस टाइप से करो चाहे इस टाइप से, शून्य जो है -1 ही आएंगे दोनों। तो आपको पता है, तो इस प्रकार जो है ये बहुपद जो हमारा निकल के आया था द्विघात, इसके 2 शून्य ये थे। अब यहाँ से अतः ये जो हमारा 4 घात का बहुपद दिया गया, इसके 2 तो शून्य सवाल में दिए गए थे, 2 हमने निकाल लिए हैं, तो ये जो है आपका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और सही ढंग से आप समझ लें। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया और बहुत अधिक पूछा भी जाता है, और जो है ये 4 नंबर में आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे चैनल गंगा पर जंक्शन को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम कभी लाइव आएंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का अगला सवाल यानी प्रश्न नंबर 4 के साथ।